आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर तकरीबन 60 सालों से किसी भी मर्द ने शादी नहीं किया। किसी भी मर्द की शादी करने की हिम्मत तक नहीं हुई। जब भी कोई भी मर्द शादी करने के बारे में सोचता तो अपने पूर्वजों द्वारा सुनी हुई कहानी को याद करके उसकी रूह तक कांप जाती थी। और आज के डेट में उस गांव की ऐसे हालात है कि उस गांव की 80% आबादी बाहर के लोगों से है, क्योंकि जैसे ही लोगों ने शादी करना बंद किया उस गांव की जो कुल उनकी जो आबादी थी वो ख़त्म होने लग गई। धीरे धीरे ये बात लोगों में फैलने लगी और फैलने के कारण काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल हो गया, जिसके कारण उस गांव में कोई भी शादी करने से भी डरता था। और उस गांव में जब भी किसी भी पुरुष की शादी होती थी वहाँ पर उसकी मौत हो जाती थी उसी रात को। पूरी कहानी लगभग आज से कई सदियों पहले की है, जब हमारी दादी नानी सुनाया करती थी। उन्होंने बताया था कि एक रामगढ़ नाम का गांव हुआ करता था। रामगढ़ एक बहुत ही ज़्यादा संपन्न गांव था। वहाँ पे जमींदारी प्रथा चलती थी। जो वहाँ के जमींदार थे सुमेर सिंह। सुमेर काफ़ी ज़्यादा क्रूर टाइप के थे और थोड़ा सा स्त्रियों के लेकर उनका जो मन था, आप आजकल के ज़माना में समझो कि कैरेक्टर लेस टाइप के थे। वहाँ पर एक नाचने वाली हुआ करती जो गांव-गांव जाके नाचती थी और लोगों का मन बहलाती थी, और उससे उनको जो भी पैसा मिलता वो अपने घर लेके आती। घर में उनके जो परिवार थे, उनकी माँ थी और एक बूढ़े बाप थे, उनके सेवा में लगाते थे। और गांव वाले उसको बहुत ही गलत नज़र से देखते, पर वो गांव में किसी से बात नहीं करती, गांव में किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करती, क्योंकि गांव वाले उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। एक दिन उस गांव वाले ने जब बात हो रही थी कि उस लड़की के बारे में कि क्यों ना उनके घर वालों को एक बताया जाए कि जो नाचने वाचने जाती है, जिससे कारण क्या होता है कि गांव में काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती है। तो पूरे गांव वालों ने एक पंच बैठाया। पंच में उन्होंने तय किया कि ये जो नाचने जाती है बाहर में, इसका शादी कराया जाए। तो उनके माँ बाप को लगा कि चलो ठीक है, अगर कोई घराना सही होता है तो उनसे उसकी शादी करा दी जाएगी। जब बातचीत चला, सब कुछ होने लगा, तो कहीं ना कहीं उस लड़की को भी लगा कि चलो ठीक है, उसका जिंदगी आगे बन जाएगा। उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। जब शादी की बात यहाँ पे जमींदार के पास जाती है, सुमेर के कानों में जाती है, तो सुमेर बोलता है कि चलो किसके यहाँ पे शादी है, एक बार जाके मिल के आते हैं। वो गांव में ऐसे ही टहलने निकल गया और जाते जाते उनके घर पहुँच जाता है। वो जाता है, उनके परिवार वालों से मिलता है, मिल के बातचीत करता है कि क्या है नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। और अचानक उसकी नज़र उस लड़की पे चली जाती है। लड़की इतना ज़्यादा सुंदर कि जैसे ही सुमेर ने उसको देखा कि उसकी नीयत बदल गई। अब वो कुछ भी करके उस लड़की को पाना चाहता था। अब उसी रात बारात आने वाली थी और सुमेर ने एक चाल चली। सुमेर ने बताया कि एक काम कीजिए कि ये लड़की हमारे गांव की है और हमारे गांव की शान की बात है कि हम इसका जो शादी है झोपड़ी में नहीं करवाएंगे, अपने महल में करवाएंगे। तो गांव वालों ने बोला कि कितना दयावान है कि चलो, हमारे सुमेर साहब बोल रहे हैं कि देखिए तुमको कितना अच्छा मौका मिल गया। पर लड़की के माँ बाप को कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा, क्योंकि बातें तो उन्होंने भी सुन रखी थी, पर गांव वालों के बोलने पर वो लोग भी मजबूर हो गए। बोले कि चलिए महल से ही शादी करते हैं। तो पूरे परिवार और गांव के भी लोग महल के आसपास जुटे। महल में उनके परिवार गए, शादी का पूरा तैयारी होने लगा। रात को बारात आने वाली थी। बारात आने से पहले जब दुल्हन तैयार हो रही थी, उस कमरे में पूरा अच्छे से तैयार होकर बैठी हुई थी, अचानक से सुमेर सिंह उस कमरे में आता है और उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और ना सिर्फ ज़बरदस्ती किया गया, उसके साथ बहुत कुछ किया उस रात में। और उस लड़की को पूरी तरह से वस्त्रहीन करके और उसको इतना ज़्यादा तड़पाया कि वो तड़पते तड़पते उसकी उसी समय जान निकल गई। अब जैसे ही उसकी जान निकल गई, अब सुमेर को कुछ समझ में नहीं आ रहा अब करे तो करे क्या, कि अब क्या होगा, क्योंकि अब पूरे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठा है। अब कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बन गया कि अब गांव के लोगों को पता चलेगा तो वो क्या करेगा। तो सुमेर ने क्या किया कि सीढ़ी पे जाकर, वो खिल की बालकनी नहीं होता छत के आसपास, उसमें उस लड़की को ऐसे टांग के ऊपर से फेंक दिया। अब देखने वालों को लग रहा था कि कोई छत के बालकनी से जाके कूद गया। जैसे ही वो लड़की नीचे गिरी, वो तो पहले से मर चुकी थी और लोगों को लगा कि गिरने के कारण मर गई। कुछ दिन बहुत ज़्यादा गांव में अशांति का माहौल था। लोगों को लगा कि
बदनामी के डर से, क्योंकि अब कुछ कहानी तो बनाने के लिए था नहीं। तब जाके लोग धीरे धीरे भूल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये शक की जो सुई है सुमेर पे जाने लग गई। तो जैसे ही सुमेर पे जाने लग गई तो सुमेर ने एक अफवाह उड़ा दिया कि ये लड़की पेड़ से थी, जिसको छुपाने के लिए इसने अपनी जान दे दी। उसको कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा था कि अगर वो शादी करेगी और इस बात पता चल जाएगा तो उसका शादी टूट जाएगा, जिसके कारण वो यहाँ से छत से कूद के छलांग लगा दी। और ये बात किसी को भी नहीं बताया। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों के बाद गांव में सभी लोग उसके बारे में बात करना भी भूल चुके थे और सब लगभग इस चीज़ को भूल चुके थे कि ऐसा किसी के साथ कुछ हुआ था। कुछ दिनों के बाद जो सुमेर सिंह थे उनकी शादी, गांव में पूरा जश्न का माहौल है। शादी वादी हुई, अच्छे से बारात गया। उसी दिन एक दुल्हन आती है वहाँ पर। जैसे ही वहाँ पे दुल्हन आती है, सुमेर पूरा तैयार व्यार होके दुल्हन के कमरे में जाता है। सुमेर पूरा खुश था। जाते ही वो घूंघट उठाता है, दुल्हन को देख के बहुत खुश। और जैसे ही देखता है ये दोनों आपस में प्यार करने लगते। प्यार करते 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 अचानक सुमेर को अपने पीठ पे ठंडक महसूस होती है। जैसे ही ठंडक महसूस होती है, उसके बाद जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो उसका चेहरा उसी लड़की के जैसा है जो नाचने वाली थी। अब ये देखकर पूरी तरह से वो डर जाता है। अब वो पूरी तरह से हंस रही थी कि क्यों डर गए, उस रात तो तुम्हें डर नहीं आया था। और हंसते हंसते वो धीरे 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 उसके पीठ से पकड़ के उसका चमड़ा को उतारने लग गई। और उतारते 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 पूरे शरीर को उसने फाड़ दिया और उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही बाहर में सुमेर की लाश लोगों को मिलती है, पूरे गांव में हल्ला कि क्या हो गया, क्या हो गया, आखिर कैसे छोटे मालिक मर गए। जैसे ही हल्ला होने लग गया, पूरे गांव में डर का माहौल। अब धीरे धीरे एक के बाद एक जो भी वहाँ पे बारात आती, जिसकी भी दुल्हन होती, उस दूल्हे के साथ यही चीज़ होने लग गया। अब गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान कि आखिर क्या है। तो गांव वाले एक दिन ऐसे ही विचार करते हैं कि इस बार जब बारात आएगी तो एक तांत्रिक को वहाँ पर दूल्हा बना के भेजा जाएगा। वो जाता है। जैसे ही दुल्हन आती है, क्योंकि तांत्रिक भी मन में मन कहीं ना कहीं ये जान रहा था कि आज जो आने वाली है कि वो कोई दुल्हन नहीं है, एक वही है। जब वो आता है तो उसको वश में करके उससे सवाल पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों कर रही हो। आपका दुश्मनी मान लीजिए सुमेर के साथ था, तुमने सुमेर से तो बदला ले लिया, तो गांव वाले की क्या गंत लिया। तो वो बताती है कि ये गांव वाले चुप थे। उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। एक लड़की मर गई, उसकी गलती थी नहीं थी, ऊपर से उन्होंने उसको बदनाम भी किया कि ना मैं माँ बनने वाली थी ना कुछ। पर गांव वालों ने उन पे एक सवाल तक नहीं किया। उसके कारण मेरे परिवार वालों को बहुत कुछ सुनना पड़ा और आज तक वो घर से नहीं निकलते। इसका बदला तो पूरे गांव को देना पड़ेगा। और पूछते ही पूछते अचानक से हंसने लगती है वो दुल्हन। तांत्रिक थोड़ा सा डर जाता है, पर तांत्रिक को कहीं ना कहीं लग रहा था उसे काबू में कर लेता है। फिर उसके बाद वो अपने पूरे ताकत के साथ तांत्रिक को पकड़ती है और उसको भी पीठ से पकड़ के चीर देती है। और उसकी भी लाश अगले सुबह उसी ज़मीन पे, जिसके बाद आज तक उस गांव में कोई भी मर्द शादी करने से भी डरता है।